बिहार चुनाव को लेकर प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। गरखा विधानसभा भाग 3 में संवाद में मिर्जापुर पंचायत भाग संख्या 3 के वर्तमान जिला परिषद सदस्य एवं उम्मीदवार शिव प्रसाद माझी ने अपनी इस चुनाव की उपलब्धि गिनाई है। श्री माझी प्रथम बार निर्विरोध समिति सदस्य चुने गए थे, जबकि उसके बाद वो मिर्जापुर के मुखिया बने और तीसरी बार वो 4 प्रत्याशी को चुनाव हराकर जिला परिषद का चुनाव जीते हैं। आप देख रहे हैं छपरा ब्रेकिंग। आज मैं मौजूद हूँ गरखा विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 3 मिर्जापुर पंचायत में, जहाँ से अभी वर्तमान में शिव प्रसाद माझी जी जिला परिषद हैं, जिनके साथ चुनावी चर्चा करेंगे। तो आइए इनका हम छपरा ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत है। छपरा ब्रेकिंग, और अभी मैं पहुंच चुका हूं गरखा विधानसभा क्षेत्र में, जहां आप देख सकते हैं कि अभी पंचायत चुनाव को लेकर दंगल बच चुका है। सभी लोग अपनी अपनी कमान कर चुके हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए हमारे साथ अभी मौजूद हैं गरखा के भाग 3 के जिला परिषद पति शिव प्रसाद माझी जी, जिनसे हम अभी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की तैयारी है, क्या आपका उपलब्धि है और किस उपलब्धि पे अब की बार इस पंचायत और भाग 3 से चुनाव लड़ेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है। मेरे तरफ से भी स्वागत है छपरा ब्रेकिंग को, और तमाम श्रोता और दर्शकगण को हृदय से आभारी, और तमाम जनता जनार्दन को नतमस्तक। क्या उपलब्धि है आपकी? आप 5 साल इस क्षेत्र में रहे, चुनाव जीते, अभी का क्या उपलब्धि है? आप किस उपलब्धि पे जनता के लिए जाएंगे? देखिए, मेरा तो उपलब्धि अनगिनत है। बताना पड़ेगा, अनगिनत है तो वो अलग कहानी और किताबों में रहता है। तो आपको जमीनी स्तर पे बताना पड़ेगा क्या उपलब्धि है, किस उपलब्धि पे आप जनता के पास जाएंगे। वोट मांगेंगे ना, चुनाव आप लड़ेंगे ना। चुनाव तो लड़ना ही है, और मैं चुनाव नहीं भी लड़ना चाहता हूं, लेकिन जनता की तरफ से मैंने पुरजोर दबाव रहता है कि इन्हें मैदान से अलग नहीं हटना है। एक आप शख्स प्रतिनिधि हैं कि सबको मान सम्मान के साथ पेश आते हैं। और रही उपलब्धि की बात, तो मैं आपको बता दूं कि जब पंचायती राज का चुनाव होता है 2001 से, तो 2001 में मैं निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य चुनाव यहाँ जीतता हूँ, जो अभी गरखा प्रखंड के लिए अभी भी इतिहास बरकरार है। अभी इस इतिहास को निर्विरोध पंचायत समिति जीत करके गरखा प्रखंड से कोई नहीं तोड़ा है। सबसे तो आश्चर्य की बात है कि जब सरकार की तरफ से पंचायती चुनाव का घोषणा होता है 2001 में, तो तमाम मिर्जापुर पंचायत के लोग एक स्वर से निर्विरोध हमको निर्वाचित करने का काम किया। सबसे पहले मैं उस जनता को चिर आभारी हूँ और नतमस्तक हूँ। दूसरी बात कि हमारा राजनीतिक सफ़र यहीं से चालू होता है, और राजनीतिक सफ़र के बाद पंचायत समिति सदस्य में मेरी उपलब्धि की जहाँ तक बात है, जो मैंने अभी पंचायत समिति सदस्य रह कर के 3 साल के कार्यकाल में और जो काम किया है, शायद अभी तक के पंचायत समिति सदस्य के कार्यकाल में अभी उस काम का बराबरी 3 समिति नहीं कर पाए। अभी भी क्षेत्र पे घूमने पे पता चलता है कि जल नल योजना अधूरा है, सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग का कार्य है वो भी अधूरा है, सड़क निर्माण नहीं है। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, जल नल का जहाँ तक बात है तो माननीय वार्ड सदस्य जी और माननीय मुखिया जी का मामला है, और कुछ उन लोगों में आपसी रणनीति के तहत कुछ कार्य अभी बाधित है, और सरकार का पूर्ण दबाव है कि हर हाल में जल नल का कार्य पूरा करना है। हर मुखिया जी लोगों पर दबाव है, और मुखिया जी लोग चुनाव के पहले, चुनाव के तारीख घोषणा के पहले पूर्ण कराने में लगे हैं, और आशा है कि वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसमें हम लोगों का अनुसरण करना है, तो अनुसरण करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि जी जान से लोग लगे हुए हैं, कार्य पूर्ण हो ही जाएगा चुनाव घोषणा के पहले। जनता के बीच जाते होंगे तो जनता का क्या राय होता होगा, क्या जनता कहता होगा कि फिर से आपको जिला परिषद बनाएगी? क्या? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, और जो जनता ये जो
ये पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के का अधिकार और कर्तव्य के विषय में जो जानते हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे अधिकांश किसान मजदूर हैं उनके पास जाते हैं तो वो यह पूछते हैं कि आपने जिला पार्षद रह करके मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपके ये मीडिया छपरा ब्रेकिंग न्यूज के तरफ से बताना चाहता हूँ कि पहले यह जानना होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद का चुनाव क्यों होता है। तो त्रिस्तरीय जिला परिषद का चुनाव महज यह जान लेना होगा तमाम प्रबुद्धगण को और हमारे किसान गरीब मजदूर को कि जिला परिषद का चुनाव का मुख्य उद्देश्य होता है चेयरमैन का चुनाव करना। जिला में चेयरमैन का चुनाव करना होता है, इसलिए जिला परिषद सदस्य का चुनाव होता है और सारे सदस्य लोग मिल करके जिला चेयरमैन जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और जो ही जिला अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं तो सारा अधिकार और सारा कार्य जिला परिषद अध्यक्ष के पास सीमित होकर रह जाता है। और मैं चुनाव प्रणाली जो है त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद का, तो यह चुनाव प्रणाली में दोष है। मैं सरकार से पुरजोर मांग करूंगा कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, तरह तरह की बदनामियां मिल रही है, लोग बात नहीं समझ रहे हैं कि चुनाव प्रणाली में ही दोष है, चुनाव प्रणाली में दोष है। इस स्थिति में सरकार से मैं मांग करूंगा कि इस बार हो सके तो सरकार जिला परिषद सदस्य को ऐच्छिक कोष का निर्माण कर दे। जैसे विधायक जी लोगों का ऐच्छिक कोष है, अपने मन से अनुशंसा करते हैं, उनका ऐच्छिक कोष है, उनके कोष पर दूसरा कोई अधिकार नहीं जमा सकता है, दूसरा का अधिकार नहीं हो सकता है, तो ऐच्छिक कोष से अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। वैसे ही जिला पार्षद का भी ऐच्छिक कोष का निर्माण सरकार को कर देना चाहिए। अब बताइए, यहाँ चेयरमैन है, हम लोग योजना लिख कर देते हैं, अपने चेयरमैन अपने हिसाब से योजना परिषद सदस्य को देते हैं, ना देते हैं, इसका कोई नहीं होता है। और ऐसे ही पंचायत समिति सदस्य का चुनाव प्रमुख को चुनने के लिए ही होता है। अभी तो आपके क्षेत्र में पंचायत जो समिति सदस्य थे उन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ, देखिए, पंचायत समिति सदस्य लोग अच्छा काम किए। पंचायत समिति सदस्य लोगों के लिए मनरेगा से काम कराने के लिए सरकार की तरफ से इजाजत मिला, सरकार की तरफ से कोड मिला। आपको भी तो मिला था? हाँ, जिला पार्षद को छपरा जिला में, सारण की बात कर रहा हूँ कि अभी तक कोड नहीं मिल पाया जिला परिषद को। प्रस्ताव तो पारित हो चुका है, प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन सारण जिला में कहीं भी मनरेगा का काम नहीं शुरुआत हुआ। अगर मनरेगा जिला परिषद सदस्य को दे देता तो मैं दावा करता हूं कि मैं जिला में प्रथम स्थान जरूर रखता विकास के मामला में। मेरा कोई बाह नहीं पकड़ता, इतिहास गढ़ चुका हूं, इतिहास लिख चुका हूं। 3 साल में पंचायत समिति सदस्य रहकर जो काम किया, अभी तक के पंचायत समिति के कार्यकाल में 2001 के बाद जितना लोग पंचायत समिति सदस्य चुने गए उसका 3 पंचायत समिति बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकते हैं और शायद आने वाले दिन में भी बराबरी नहीं होगा। इस साल भी मनरेगा दिया था पंचायत समिति सदस्य को, लेकिन मेरे काम को पूरा नहीं कर सका लोग। अभी अवतार नगर स्टेशन वाला सड़क, उस समय जो सुनिश्चित रोजगार योजना होता था, फिर आपका 3 सामुदायिक भवन, स्टेज निर्माण, पुल निर्माण, रोड निर्माण, 3 साल के कार्यकाल में। और मेरे कार्य को देख करके, मेरे लोकप्रियता को देख करके जो नेतागण थे, जो मेरे प्रतिद्वंदी विचार के नेतागण थे, वे घबरा गए। लगता था कि इंद्रासन पर ही कब्जा कर लेगा। तो साजिश के तहत विभिन्न प्रकार के केस में हम फंसाए गए, मुकदमे में नाम डलवाया गया, राजनीतिक प्रतिद्वंदता से ग्रसित होकर हमको जेल भेजवाया गया। नतीजतन 2 साल पंचायत समिति सदस्य का कार्य बाधित रहा, अन्यथा 5 साल हम पूरा करते तो लगता एक नया इतिहास लिखा था। लेकिन जो भी 3 साल में जो मैंने इतिहास रचा है पंचायत समिति सदस्य के पद पर रह करके, मैं दावा करता हूं कि 3 पंचायत समिति सदस्य मेरे कार्य को बराबरी कर दे। शायद 3 साल का काम का बराबर 3 पंचायत समिति काल में नहीं हो पाया है। अब जिला परिषद रहते हुए भी विधायक का चुनाव लड़े थे, उसको लेकर आप क्या करने का? जिला परिषद रहते हुए विधायक का हमने चुनाव लड़ा था,
लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूं कि मेरे पहले भी जिला पार्षद हुआ करते थे, जिला परिषद सदस्य हुआ करते थे पूर्वी भाग गरखा 3 से। तो अभी तक जो मैंने काम किया चेयरमैन के साथ में मिल करके, सम्मानित ढंग से पेश आ करके, चेयरमैन को अपने विश्वास में रख करके अभी तक जो मैंने अभी कार्य किया है इस गरखा प्रखंड में अपने जिला परिषद क्षेत्र में, शायद अभी जो कार्य किया है, अभी 3 जिला पार्षद हुए, 3 जिला पार्षद के सारे कार्य को इकट्ठा कर दिया जाए तो उससे 5 गुना जरूर आगे है। मेरा दावा है अगर बराबर हो जाए 3 कार्यकाल, 15 साल के कार्यकाल में शिव प्रसाद माझी जिला पार्षद प्रतिनिधि के कार्यों को अगर बराबर कर दे लोग, तो मैं नहीं लड़ूंगा जिला पार्षद, और मुझे जिला पार्षद से लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं किसी तरह जनता को इस बात से प्रश्न करने से बचने के ख्याल से मैं एन प्रकरण जैसे तैसे हर पंचायत में कम से कम एक योजना देने का काम किया है। और अभी भी प्रयास है, प्रस्तावित योजना है आपका नाराव मजमपुर, आपकी प्रस्तावित योजना गया है और वो आ जाएगा। डोंगल के लेकर मामला फंसा हुआ है। आपके सामने अभी दर्जनों प्रतिद्वंदी खड़ा है जो कंपटीशन आपसे कर रहे हैं, वो भी जिला परिषद के उम्मीदवार है, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, दर्जनों लोग खड़ा हैं और जनता के बीच जाकर के जनता को गुमराह करते हैं कि हम जिला पार्षद बन जाएंगे, हम जिला परिषद सदस्य से जीत हासिल कर लेंगे, तो यहाँ ताजमहल बना देंगे, कुतुब मीनार बना देंगे, लाल किला बना देंगे, ग्रैंड टैंक रोड बनवा देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। गजीब का बात है। अभी जिला परिषद सदस्य से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 ही कारण होगा, या तो जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं, नहीं तो खुद बेवकूफ हैं। या तो जनता को तुम बेवकूफ बना रहा है और नहीं तो तुम खुद बेवकूफ है। अब समझता ही नहीं है कि जिला परिषद का चुनाव क्यों होता है। तुम जिला परिषद से चुन कर जाओगे, क्या करोगे बाबू? जो जिला परिषद का अधिकार है उससे तो ज्यादा नहीं कर पाओगे। अभी पूरे जिले में राशन कार्ड का समस्या है और राशन कार्ड जमा करने के लिए सुबह 4 बजे से लोग ब्लॉक मुख्यालय के परिसर में मुआयना कर रहे हैं, दौरा लगा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, राशन कार्ड के लिए सभी लोग दौरा लगा रहे हैं और वाजिब है दौरा लगाएंगे। राशन कार्ड जिनको बनना चाहिए नहीं बन पाया। यहाँ 2011 में जब सर्वे हुआ था, ये आपका आर्थिक जनगणना हुआ था, उसी आर्थिक जनगणना के आधार पर सरकार राशन कार्ड जारी किया और आर्थिक जनगणना हुआ, वह गलत जनगणना हुआ और कोई भी पंचायत प्रतिनिधि को यह जानने नहीं दिया गया कि यह जो जनगणना हो रहा है और आर्थिक जनगणना हो रहा है, इसी के आधार पर लोगों को ये होने जा रहा है। अब कौन जनगणना कर रहा है? कहीं भी पंचायत प्रतिनिधि का फंक्शन नहीं था, गुप्त रूप से जनगणना कराया गया। न पंचायत प्रतिनिधि से किसी प्रकार का माने अनुमोदन किया गया, न किसी प्रकार का सहयोग लिया गया। अपने मन से जैसे तैसे जनगणना जो कर रहे थे, सर्वे जो कर रहे थे, गलत ढंग से किया। अमीर का राशन कार्ड बन गया, गरीब का छूट गया। इसको लेकर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज तो हम लोगों ने उठाया, पुरजोर आवाज उठाया। अभी जो ललीलोप दिखा रही है सरकार कि गरीब को राशन कार्ड देंगे, दौड़ रहे हैं लोग। ऊपर से आ जाता है कि 100 को ही देना है, 2% ही बनाना है और यहाँ 2000 लोग आवेदन दे देते हैं। 100 किसका बन रहा है? जिसका प्रखंड तक पहुँच है। और जनप्रतिनिधि को इग्नोर करके और ये जो शीर्ष नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं, वो गुप्त रूप से जो नजराना देता है, वहाँ नजराना लेकर के राशन कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। गरीब बेचारा जा करके आवेदन देते हैं और फिर आ जाते हैं, पता लगता है कि आपका नहीं छपा, इस बार फिर देना पड़ेगा, इस बार फिर देना पड़ेगा। तो ऐसे ही होते आ रहा है। और हम लोग जो आवाज उठाते हैं तो बराबर ही होता है कि नहीं नहीं काम हो रहा है, काम हो रहा है। तो अभी तो विपक्षी सरकार बहुत चिल्ला रही है, केंद्र से लेकर राज्य तक, लेकिन जो वर्तमान सरकार है कहाँ क्या कर रही है, वही बात है। हम लोग को खोजना है। अभी हाल फिलहाल में आपके पंचायत में कृषि इनपुट नहीं मिला है, उसको लेकर आप क्या कहें? हाँ, कृषि इनपुट नहीं मिला है तो यहाँ जिला परिषद जो सदस्य होते हैं वो जिला में होते हैं। पंचायत से
आपदा का अध्यक्ष पंचायत स्तर पर मुखिया जी लोग होते हैं, माननीय मुखिया जी लोग होते हैं। आप तो अनुमोदन कर सकते हैं ना। और यहाँ जब तक पंचायत से नहीं जाता है तब तक हम लोग अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। त्रिस्तरीय में हम लोग जिला में हैं, यहाँ से पंचायत से जाता है, प्रखंड में पंचायत समिति में, पंचायत समिति में जाता से हो करके जाता है जिला परिषद में, तो जिला परिषद में जाता है हम लोगों के यहाँ जो भी आता है प्रपोजल, चेयरमैन माननीय चेयरमैन के माध्यम से, जिला परिषद माननीय सदस्य के माध्यम से उसको अनुमोदन आराम से होता है। हमारे पीछे कुछ लोग हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि कितना यहाँ विकास हुआ है। यहाँ कितना विकास हुआ है यहाँ तो आज ने पहले जो इस 5 साल में कितना विकास हुआ है ये बताइए। ये 5 साल में तो लगभग जो बाहर का अथी है वहाँ एक पंचायत में आपके गांव में कितना विकास हुआ है? नल जल लगा है, सड़क बना है? नल जल जो लगा है वो आधा अधूरा है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामाकांत माझी हुआ। कितना विकास हुआ है आपके? बस यही नल जल का ही काम हुआ और इसके बाद कहाँ कोई काम हुआ। घर उर बना है आप लोगों का? घर बना है तो आने का मतलब जो पहले का रिजी में पास हुआ था मुखिया जी में वही बना है। मुखिया जी नया रिजी में कोई भी पास नहीं हुआ है इसमें। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार पासवान। अभी हम मौजूद थे गरखा प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत में, जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग थे, स्थानीय जनता थे, उनसे बात कर यहाँ की जो मुख्य समस्या थी उनकी जानकारी दी।